किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज फिर एक अहम जानकारी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और वो जानकारी जानकारी नहीं है। यदि वो सिस्टम चलता है तो किसान को बहुत भारी नुकसान होता है। वो है क्या, ये बात आप समझने की कोशिश करें और मेरी इस मुहिम का और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर किसान तक पहुँचा करके उसे जागरूक करने का कोशिश करें। साथियों, हरियाणा हो चाहे राजस्थान हो चाहे पंजाब हो, मान के चलो पूरे भारत के अंदर एक सिस्टम धड़ल्ले से चल रहा है और आज तक उसको रोकने के लिए किसी तरह की कानून की व्यवस्था नहीं थी, और थी तो बहुत ही लचकदार थी। और वो सिस्टम क्या कि नकली बीज बेचने वाला गिरोह। साथियों, जो ही बिजाई का सीजन आता है किसान के घर जा करके फेसबुक पर प्रचार करके, यूट्यूब पर प्रचार करके, दुकानों पर डाल करके हर तरह से नकली बीज बेच करके बहुत मोटा पैसा कमाने की कोशिश की जाती है और किसान की संपूर्ण रूप से जेब काटी जाती है। मैं एक बात तो आपको स्पष्ट कर देता था। पिछले साल 45 का सरसों का बीज जो था, उस बीज को 12 जिला के डिप्टी डायरेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया था कि यह नकली है, बेच ही नहीं सकते, परंतु वह भी बीज बाजार में बिका था। परंतु इस सारे सिस्टम को रोकने के लिए हरियाणा सरकार एक महत्वपूर्ण कानून लाने जा रही है। मैं इस बारे हरियाणा सरकार का धन्यवाद करने भी करता हूं और मैं ये मांग भी करता हूं कि जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो किसान हित में कानून बनाए जा रहे हैं, उनके ऊपर सख्ती से अमल करना बहुत जरूरी है। साथियों, मैं इसी तरह की जानकारी किसानों तक पहुंचा रहा हूं ताकि किसान को हर बात का पता चले। और इसीलिए कहता हूं कि आप चैनल के साथ जुड़ करके सब्सक्राइब कर करके मेरे द्वारा बताई गई बातों का, खेती के नुस्खों का, हर तरह की बातों का जो किसान के साथ जुड़े हैं उनका फायदा उठा सकते हैं। साथियों, अपना एक पेज भी है जो जाट गो पेज, ये नाम उस पेज का है। आप उस पर भी ये वीडियो सुन सकते हैं। अनेक तरह के भाववादी की जो जानकारी वीडियो के माध्यम से नहीं बताई जा सकती, वो जानकारी उस पेज के ऊपर फोटो डालकर दी जा रही है। उन्हें भी आप पढ़ सकते हो और उनका फायदा उठा सकते हैं। साथियों, हरियाणा सरकार ने जो कानून बनाया है उसका प्रारूप जो है पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है और अब जो बजट सत्र अब बैठने वाला है उस बजट के अंदर उस पर मोहर लग जाएगी, क्योंकि ये कैबिनेट की मीटिंग में वो बनकर तैयार हो चुका है। जो ही ये सत्र चलेगा उसमें वो बिल पेश किया जाएगा और बिल पेश करते ही उसे पास कर दिया जाएगा, क्योंकि किसानों का विरोध करने की कोई हिम्मत नहीं करता। नीचे नीचे कर सकता है परंतु ओपन में कोई हिम्मत नहीं करता अभी किसानों का विरोध किया जाए। राज्यपाल के साइन होते ही पूरे हरियाणा के अंदर वो कानून लागू हो जाएगा। उस कानून के तहत यदि कोई आदमी नकली बीज बेचता हुआ पकड़ा जाता है, खाद दवाई नकली बेचता हुआ पकड़ा जाता है, तो मान के चलो कि उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट लागू होगा और सजा भी होगी और जुर्माना भी होगा। साथियों, मैं चाहता हूं कि कोई भी किसान बीज खरीदते समय, खाद खरीदते समय, दवाई खरीदते समय पक्का बिल ले लें। पक्का बिल ले लेंगे। यदि नकली पाई जाती है तो उस पर फौरन कार्रवाई कर दें। यदि आप कार्रवाई कर देंगे तो मान के चलो यदि 100 आदमियों पर कार्रवाई होगी और 20 ही फंस जाएंगे तो बल्ले बल्ले है साथियों, ये पेंडा छूट जाएगा नकली बेचने वालों का, क्योंकि कानून की सख्ती के बगैर ये लोग मानने वाले नहीं है। किसान एक बड़ा बड़ा होता है, बाजार में जाता है, हर तरह की बातें भला फुसला कर उसे नकली सामान चेप दिया जाता है, उसका भारी नुकसान होता है। इस सब बातों का आपको पता है, इन बातों का पता है, आपसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। परंतु अब सरकारें जो कदम उठा रही हैं, जो ईमानदार नेता सरकार के अंदर जाकर के अपनी पावर का इस्तेमाल कर करके इन मुनाफाखोरों पर, इन नकली सामान बेचने वालों पर रोक लगा रहा है, हमें उसका भी धन्यवाद करना चाहिए। सरकार किसी भी पार्टी की हो, हमारे लिए जो अच्छा काम करता है हम उसके समर्थन में हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। साथियों, इस कानून के तहत यदि कोई बंदा ठीक ठाक से कोशिश करके किसी नकली सामान बेचने वालों को पकड़ाता है तो मान के चलो कि आपकी बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि पिछले साल किसान यूनियन के नेताओं ने सिरसा, डबाड़ी, हिसार अनेक जगह छापेमारी की और वहां के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया भी था। उन दुकानों के ऊपर जो एक्सपायर डेट थी उसको बदल करके दवाइयां बेची जा रही थी।
एक्सपायरी डेट की जो मोहर थी ना, रतिया और फतेहबाद के लड़के भी पकड़े गए थे, उनको बदल के और नई मोहर लगा करके किसानों को दवाई बेची जा रही थी जो किसी काम की नहीं थी, अच्छे पैसे वसूले जा रहे थे। साथियों, मेरी इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, इस आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि हर किसान को जागरूक करने की कोशिश करें। अब नरमा, ग्वार, बाजरा, मूंग, मोठ आदि सभी फसलों की बिजाई का सीजन आने वाला है और किसानों को मैं तो कहता हूं भी सरकारी बीज खरीदो, परंतु फिर भी बहुत से किसान प्राइवेट दुकानों से बीज खरीदेंगे। बिट्टी नरमा तो सरकारी है ही नहीं, तो प्राइवेट दुकानों से खरीदना पड़ेगा। दवाई भी इसी तरह। साथियों, पक्का बिल जरूर लें, पक्का बिल जरूर लें। यदि आपको किसी तरह का नुकसान होता है तो उस नुकसान का पूरा सिस्टम बना करके उस दुकानदार के ऊपर कार्रवाई करें। दुकानदार अपना भाई जरूर है, परंतु उसे यह हक नहीं है कि वो हमारी जेब काट दे और हमें नुकसान पहुंचा दे। साथियों, बनिए और किसान की दोस्ती होती है। उस दोस्ती के नाते मैं ये चाहता हूं कि कोई भी दुकानदार, चाहे वो बनिया हो चाहे वो जाट हो, दुकान करने वाला जो है वो किसान के साथ तालमेल बना करके, किसान को अच्छा बीज और खाद दे करके, अच्छी दवाइयां दे करके, अच्छे डॉक्टरों से परामर्श और विचार कर करके किसान को हर एक बात से अवगत कराए, ताकि किसान किसी धोखे में न रहे और अपनी फसल को ठीक ठाक बचा सके, पैदावार ले सके। साथियों, मेरा आज का वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि नकली बीज बेचने वालों के, नकली दवाई बेचने वालों के खिलाफ हरियाणा सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है जो गैर जमानती है। इसलिए इस बात पर ध्यान दें, पक्का बिल लेकर अपना सामान खरीदें और पक्के बिल को संभाल कर अपने घर में रखें। जब तक पैदावार नहीं हो जाती है तब तक संभाल के रखें, ताकि किसी भी टाइम उस बिल की जरूरत हो तो हम इस बिल का प्रयोग कर सकें। मेरा वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह की जानकारी, चाहे फेसबुक पेज हो जो जाट गो पेज नाम लिखे हुए है, एरिचेस चैनल हो, प्राप्त करते रहेंगे, जागरूक होते रहेंगे और अपने हर एक किसान तक शेयर करते रहेंगे। वीडियो सुनने और लाइक करने के लिए, चैनल को समर्थन देने के लिए, किसान हित में काम करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद।